खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरे अजीज़ों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद अपने नाम को जलाल देने की खातिर हम जैसों को इस्तेमाल करता है, ताकि हम जैसों के वसीला से खुदावंद का कलाम बहुत सी रूहों तक पहुँचे। और आज का कलाम जो है मेरे वसीला से आपकी ज़िंदगी के अंदर 100 गुना फल लाए मेरे अजीज़ों, और खुदावंद आपको ब्लेस करे। और आप जब तक इस कलाम को सुने, खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करता चला जाए और आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी मसले हैं, जो भी मुश्किलात हैं, वो खुदावंद के कलाम के वसीला से जाएं और खुदावंद आपको ब्लेस करे। आए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। हम देखेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हिजकिय्याल नबी की किताब और उसका 37 बाब और उसकी 1 से लेके 4 आयत तक हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मेरे अजीज़ों तलावत करेंगे। सो खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अपने हाथों से अपने कलाम को और अपने मुंह में से जो निकला हुआ कलाम उसकी तशरीह करने के लिए हमें तैयार किया और इस्तेमाल करता है। हमने इस काबिल नहीं मेरे अजीज़ों, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि वो अपने मुंह की बातों की तशरीह हम जैसे लोगों से लेता है और हम जैसों के मुंह के अंदर भर देता है ताकि उसका कलाम बयान किया जाए। हालेलुया। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया। और देखो, वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदम जाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, आए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर मेरे अजीजों खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद की खास बरकत इस कलाम पर हो जो हमारे वसीला से खुदावंद आगे जिंदगियों के अंदर भरना चाहता है। कलाम ही मेरे अजीजों हमारे कदमों के लिए चिराग है। कलाम हमारी जिंदगी की रोशनी है। हम खुदावंद का जिंदा कलाम लिए बिना कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे हम जितना मर्जी खिदमत का काम क्यों ना करें, चाहे हम कहीं पर वर्शिप करने के लिए जाएं, चाहे हम कहीं पर भी मीटिंग लीड करने के लिए जाएं, खुदावंद का कलाम सुनाने के लिए जाएं, चाहे हम इब्लीस के साथ मुकाबला करने को निकलें, लेकिन एक बात है मेरे अजीजों कि खुदावंद का कलाम जो खुदा ने खुद हमारे हाथों में हथियार बनाकर थमा दिया है, जब तक हम इसे अपने हाथों में नहीं लेते तब तक हमारी कोई कामयाबी नहीं है। क्योंकि खुदावंद का कलाम हिजकिय्याल नबी के ऊपर उतरा और खुदावंद का रूह उसे उन सूखी हड्डियों के अंदर ले गया। वो जो एक कब्रिस्तान था उन हड्डियों के अंदर ले गया जिनमें कोई जान नहीं थी, लेकिन खुदावंद का रूह जो हिजकिय्याल नबी को सूखी वादी के अंदर जब उसने उतारा, कब्रिस्तान के अंदर हिजकिय्याल को उतारा, तो मेरे अजीजों खुदावंद ने पूछा कि ए आदम जात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? सो मेरे अजीजों, ये कितनी खूबसूरत बात है। ये एक बहुत बड़ा भेद है हमारी जिंदगी के अंदर कि हम खुदावंद को क्या जवाब देते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, हाँ मैं ये कर सकता हूं, या मेरे वसीले से बड़े बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों हम एक बड़े नबी की गवाही को सुनते हैं। एक बहुत बड़ा नबी हिजकिय्याल नबी, जिसके वसीले से खुदा ने बड़े बड़े मौजज़ात किए, और उसका जवाब देखें। उसने खुदावंद खुदा को कहा कि ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है कि ये जिंदा हो सकती हैं या नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों से, हमारे वसीला से या हमारी नस्लों के वसीला से खुदा बड़े बड़े काम करे, या हम बुलंदियों पर जाएं, या हम जमीन पर रहते हुए खुदा का काम, उसके नाम को जला देने की खातिर
फतह के साथ लेकर आगे बढ़ें, हम आगे बुलंदियों पर चलते चले जाएं, खुदावंद हमें ऊंची चट्टानों पर इस्तेमाल करे, तो फिर हमें ये कहने की जरूरत है कि खुदावंद जो कुछ तू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। और जहां पर तू खड़ा हो जाता है वहां पर बड़े बड़े पहाड़ मैदान हो जाते हैं। फिर हमें खुदा से ये कहने की जरूरत है कि खुदावंद तू ही जानता है कि हमें कब फतह होगी, खुदावंद तू ही जानता है कि कब हम आगे निकलेंगे, खुदावंद तू ही जानता है कब हमें फतह मिलेगी, खुदावंद तू ही जानता है, सब कुछ करने की कुदरत तेरे पास है। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह नबी का जवाब बड़ा खूबसूरत था। उसने खुदावंद को कहा कि ऐ खुदावंद, खुदा तू ही जानता है कि ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं या नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, ये वो हड्डियां थी जिन्होंने खुदावंद के खिलाफ बोलना शुरू किया, जिन्होंने खुदा के कामों को नजरअंदाज किया, खुदा के मौजूदात को देखते हुए भी खुदा से अनजान हुए, लेकिन फिर भी खुदा ने उन्हें क्या किया, एक लश्कर बनाकर उन्हें खड़ा कर दिया ताकि फिर से उनके वसीला से वो अपने नाम को जलाल दें। और खुदा का खादम, खुदा का ममसू हिजकिय्याह, खुदा का सूरमा, जिसके वसीला से खुदा ने बहुत से ज्यादा रूहों को जमा किया, इकट्ठा किया और एक लश्कर बनाकर उनके अंदर अपना रूह डाला ताकि वो जिंदा हो जाएं। और उस खुदा ने कहा कि अगर तू ये जानता है कि ये मैं कर सकता हूं, चल तो फिर इन पर नबूवत करना शुरू कर दे। सो खुदा के खादम ने वैसा ही किया। मेरे अजीजों, पहले हमने खुदावंद के रूह को अपने अंदर लेना है, खुदावंद की मर्जी को अपने अंदर लेना है, उसके कलाम को अपने अंदर लेना है, उसके अख्तियार को और उसके हथियार को जब हम पहन लेते हैं, उसके लिबास को, फिर हमारी फतह ही फतह है। मेरे अजीजों, अगर आप ये कहें या मैं कहूं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे वसीला से ये हो सकता है, तो मेरे अजीजों ये कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब गलत बातें हैं। सिर्फ एक ही बात ठीक और दुरुस्त है, और वो है खुदावंद का कलाम। ये कलाम ही है जो हमारे कदमों को रोशनी देता है, ये कलाम ही जो हमें हिकमत का रूह दे देता है। आज मेरे अजीजों, एक जगह पर मेरी बहनों की मीटिंग थी और वहां पर मैंने खुदावंद का कलाम जब बयान किया तो मैंने कलाम में से देखा जरूर मिसाल एक उसके 2 बाब में से कि ऐ मेरे बेटे, मेरी हिकमत को, मेरी तलीम को, मेरी तरबियत को तरक मत कर, तू मेरी तरफ नजर कर, मेरी तरबियत पर ध्यान लगा। और खुदावंद के कलाम ने यह भी लिखा, वो कहता तुम मेरी हिकमत को अपने गले का क्या कर, तोग बनाकर पहन ले। जब तक मेरे अजीजों हम खुदावंद के कलाम को, उसकी हिकमत को अपने गले का तोग नहीं बनाते, हम कहीं पर भी फतेह नहीं हो सकते, हमारी फतह कहीं पर भी साबित नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमसे बड़े बड़े काम ले, हम आगे जाके बुलंदियों पर काम करें, हमारे वसीला से बहुत सी रूहें बच जाएं और खुदावंद के गला के अंदर जमा हों और हम निजात का काम और करें और अंजीर को फैलाते चले जाएं, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है अंजीर को फैलाना ये हमारा काम है। तो मेरे अजीजों, जब हम इतने काम करना चाहते हैं तो हमने हिकमत को अपने गले का तोग बनाकर उसको क्या करना है, पहन लेना है। जब हिकमत को हम अपने गले का तोग बना लेंगे तो समझे कि खुदावंद का रूह खुद हमारे अंदर बसा हुआ है। और खुदावंद का रूह तब हमारे अंदर बसता है जब हमारे अंदर के मजबे पाक और साफ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जहां पर खुदावंद के रूह ने खुद रहना है, जहां पर उसने बसना है, जहां पर उसने काम करना है, हमें चाहिए कि हम अपने मजबों को साफ कर लें। हमें चाहिए कि हम खुदावंद से कहना शुरू कर दें, खुदा मेरा मजबा धोकर पाक और पवित्र कर दे, खुदा मेरे मजबे के ऊपर अपने खून की बूंदों को लगा दे, अपने खून की एक ही बूंद दे, ताकि मेरा मजबा धुल जाए और तेरे रहने की जगह तैयार हो जाए और मैं बच जाऊं, मेरा घराना मेरे वसीला से बहुत सी जिंदगियां निजात पाएं, वो जलाल की तरफ आएं और वो आजादी को हासिल करें और मेरे बाप के खेत के अंदर जो मुझे काम मिला है उसके अंदर मैं फातेह हो जाऊं। क्योंकि उस खेत के अंदर, जिस खेत के अंदर खुदा बाप ने हमारी ड्यूटी लगाई है मेरे अजीजों, अगर वो खेत का काम हम खुदा बाप के साथ मिलकर करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम बाप के साथ मिले हुए हैं, हम अपने बाप के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम अपने बाप के साथ मिलकर एक थाली के अंदर बैठकर खा सकते हैं, उसकी कुदरत को, उसके मस्सा को और उसकी
वो रूहानियत को, वो जो मस्सा जो उसके पास उसकी हुजूरी के अंदर है, वो चाहता है कि आज मेरी बेटियों और मेरे बेटों के अंदर जारी हो जाए। और कलाम का समंदर जो एक बड़ा दरिया है, वो चाहता है कि मेरी बेटियों के अंदर, मेरे बेटों के अंदर जारी हो जाए। क्योंकि कलाम एक ऐसा जरिया है बाप के पास पहुंचने का। मैं समझती कि बड़ी खूबसूरत एक हमें निजात की राह के लिए खूबसूरत कलाम मिला है कि हम इस राह की तरफ जब बढ़ते चले जाते हैं, जब इस कलाम को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे इस कलाम को हम पढ़ते चले जाते हैं, हमारी अंदर से सफाई होना शुरू हो जाती है, हम धुलना शुरू हो जाते हैं, हम पाक होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सी ऐसी गंदी वबाएं, तस्वीरें इस कलाम को देखते सुनते ही भागना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई जुर्रत नहीं है और कोई पावर नहीं है कि वो हमारे बाप का मुकाबला कर सके और उसके मुंह की बातों का मुकाबला कर सके, क्योंकि उसके मुंह की बातों की तशरीह आज हमारे मुंह के अंदर है। मेरे अजीजों, अगर हम ये चाहते हैं कि हम बुलंदियों की तरफ जाएं, हमारे वसीला से बहुत ज्यादा काम हो, हम अपने बाप के खेत के अंदर उसके पार्टनर बन जाएं, उसके साथ मिलकर बैठकर एक ही जगह पर उसका बदन खाएं, तो उसके कलाम को अपने अंदर ले लें, उसके रूह को अपने अंदर ले लें। मेरे अजीजों, जब जब आप ये कहना शुरू कर देंगे कि खुदावन तू ही जानता है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तब तब बाप आपके वसीला से एक बड़ा मुआवजा करेगा। वो तब ही आपके लिए आसमान के दरवाजे खोलेगा, नजात आपके लिए जारी कर देगा, हमेशा की जिंदगी के दरवाजे आपके लिए खोल देगा। और वो ऐसे मुआवजात करेगा जो आपकी सोच से भी बालातर होंगे, जो जिनके बारे में आप जानते भी नहीं है और आपको पता भी नहीं कि ये हो सकता है, वो खुदावंद करेगा। क्योंकि हिजकिय्याह ने कहा कि खुदावंद तू ही जानता है हो सकता है या नहीं हो सकता, तो खुदावंद ने उसके वसीला से मुर्दों को जिंदा किया, मुर्दों के अंदर जान को भर दिया, मुर्दों के अंदर अपना रूह भर दिया और उनके ऊपर अपना गोश्त चढ़ाया, उनके अंदर अपनी नसों को फैला दिया ताकि वो जीती जान हो जाए, और उनके अंदर अपना दम फूंक दिया ताकि वो हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएं। जब वो जिंदा हो तो वो बाप के नाम को जलाल दें, जब उनके अंदर जिंदगी का रूह काम करे तो वो हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएं, वो जिंदा होकर खुदा बाप के नाम को जलाल दें और उसके नाम की वडियाई करें। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है मेरे अजीजों कि उसने इंसान को तख्लीक इसीलिए किया कि वो मेरी वर्शिप करे, मेरी हम्दो सना करे, मेरे नाम को जलाल दे, वो मेरे पास बैठे, वो मुझसे गुफ्तगू करे। वो इसीलिए उसने इंसान को जमीन पर तख्लीक किया। लेकिन इंसान की रवशें जमीन पर आकर जमीन जैसी हो जाती हैं, वो अपनी रवशों में फंसा रहता है उसे, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि अहमद कहता है कोई खुदा है ही नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, हम हिकमत रखने वाले लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है, क्योंकि हमारा खुदावंद अव्वल और आखिर बल्कि यकसा खुदा है। वो सारे कामों को सरअंजाम देता है, वो जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, वो हम जैसों के वसीला से बहुत सारा मुर्दे जिंदा करेगा और बहुत सी जिंदगियां अपने जलाल के लिए तैयार करेगा। मेरे अजीजों, हमने खुदा बाप के नाम को जलाल देने के लिए जिंदगियों को तैयार करना है। ये नहीं देखना कि फलां अच्छा नहीं है, फलां बुरा है, या बुराई करता है, या इसके अंदर से हिकमत की बातें नहीं निकलती। आप ईमानदारी और पूरी वफादारी अपने खुदा के साथ करते चले जाए। आप उनको खुदा का कलाम सुनाएं, आप उनकी जिंदगियों के अंदर खुदावंद के यस्सु के लहू को भरना शुरू कर दें, आप उनके लिए औजारिया करना शुरू कर दें। आप के वसीला से खुदा शहर बचाने की कुदरत रखता है, एक मुल्क बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसके कलाम के अंदर लिखा है एक रास्तबाज के वसीला से शहर क्या होता है, आजादी पाता है, वो आजाद हो जाता है। तो मेरे अजीजों, अगर हम मिलकर खुदा का काम करेंगे, 10 मिलकर करेंगे, 5 मिलकर करेंगे, 20 लोग मिलकर करेंगे, तो हमारे वसीला से मुल्क बचने चाहिए, हमारे वसीला से नस्लें बचनी चाहिए, हमारे वसीला से खुदा का नाम और बढ़ना चाहिए। और वो कलाम के अंदर खूबसूरत एक आयत है, वो पहाड़, वो शहर जो पहाड़ पर बसा है, वो छुप
नहीं सकता। मेरे अजीजों, खुदा हमें उन पहाड़ों पर बसाना चाहता है, उन शहरों के अंदर लेके जाना चाहता है जहां पर खुदा के नाम की वडियाई हो, जहां पर खुदावंद का नाम बुलंद हो, जहां पर खुदा का खेत लगाया जाए, जहां पर खुदावंद के लोगों को बचाया जाए, उनके अंदर कलाम को भरा जाए। हम वहां पर जाने वाले लोग हैं। खुदा हमें ऐसे इस्तेमाल करना चाहता है, खुदावंद हमें बुलंदियों पर देखना चाहता है। मेरे अजीजों, खुदावंद से कहना शुरू कर दे कि खुदावंद हम नहीं जानते, तू जानता है कि हमारे वसीला से कौन सा काम हो सकता है। खुदावंद तू हमारी दुआओं पर नजर कर, खुदावंद तू हमारी तरफ अपना रज्जू कर, खुदावंद तो अपना चेहरा हमारी तरफ तेरे खुदावंद झुका, हम अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ा, क्योंकि तेरा हाथ छोटा नहीं है जो तेरे लोगों को बचा ना सके। और ना तू सोता है, ना तू उंगलाता है, तू हर वक्त अपने बच्चों पर नजर करे बैठा है, और तू अपने बच्चों को भूला नहीं, क्योंकि हम जैसों की शक्लें तेरे हाथों पर हैं, और जिनकी शक्लें तेरे हाथों पर है तू कभी उन्हें भूलता नहीं। और साधकों की राह हमेशा खुदावंद जानता है, क्योंकि तूने हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ परख लिया है, और जिनको तू परख लेता है उन्हें कोई इंसान गिरा नहीं सकता, ना कोई हैवान, ना शैतान, ना उसके मंसूबे हमें कभी भी नहीं गिरा सकते, क्योंकि खुदावंद जो लश्करों का रब है वो हमें अपने जंगी रथ देकर बचाने की कुदरत रखता है। वो अपने जंगी रथों के साथ हमें खड़ा कर देता है और अपना रूह देकर हमें फतह बख्शता है। और जहां पर भी जाएं, खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रखें। जहां पर भी आप चाहते हैं हमें फतह हो, खुदावंद के रूह को अपने अंदर ले ले मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम को अपने अंदर ले ले मेरे अजीजों। जब खुदावंद का कलाम और खुदावंद का रूह आपके अंदर होगा तो फतह ही फतह है। जैसे हिजकिय्याल ने बहुत सी जिंदगियों पर फतह हासिल की, मुर्दों को जिंदा किया, उसके वसीला से खुदा ने मुर्दों के अंदर अपना रूह भर दिया। खुदावन ने कहा चल अब तू नबूवत कर, अब तू बोलेगा तो मैं करना शुरू कर दूंगा। ऐसे ही वो भी इंसान था हमारी तरह मेरे अजीजों, ऐसे ही वो खुदा का नबी बना, दुआएं करके, इल्तिजाएं करके, रोजे रख के, अपील करके खुदावन के करीब गया होगा। क्योंकि जितनों ने बड़े बड़े बाइबल के अंदर काम किए हैं उतनों ने ही खुदावंद को बड़ा बड़ा वक्त दिया है, उतनों ने बहुत सी मुश्किलें मुशक्कतें देखी हैं खुदावंद के करीब होने के लिए। मेरे अजीजों, अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, तो कलाम के अंदर लिखा है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई क्योंकि मैंने तेरे आइन सीख लिए। क्योंकि एक मुसीबत एक ऐसा हल है हमारी जिंदगी के अंदर, परेशानियां हमें खुदावंद के करीब ले जाती हैं, वो हमें खुदावंद से मिलने पर मजबूर कर देती हैं, खुदावंद के साथ बात करने के लिए हमें तैयार करती हैं, हमारी रूहों को धो देती हैं। ये मुश्किलें हमें खुदावंद खुदा बाप के करीब ले जाती हैं। ये परेशानियां, ये मुश्किलें, ये दुख, ये आंधियां, ये तूफान हमारी जिंदगियों में से बदी को और हर तरह की नापाकी को, हर तरह की बुराई को निकाल देती हैं, क्योंकि ये हमें खुदावंद के करीब करती हैं। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से, और आप इसी तरह खुदावंद के कलाम के करीब हो जाएं, खुदावंद के रूह के करीब हो जाएं, खुदा बाप को अपनी जिंदगी के अंदर रख लें, तो खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करेगा और बड़े बड़े मुअज्जात करेगा, क्योंकि आप खुदा की खून खरीदी बेटी हैं। और खुदावंद चाहता है कि मेरी बेटी के वसीला से मेरा नाम ऊंचा हो और फतह का झंडा गाड़ा जाए, और बाप खुश होता है जब मिलकर बेटियां खुदा का काम करती हैं। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से। सो खुदावंद आपके साथ हो मेरे अजीजों। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने इस कलाम को सुना और बरकत को रिसीव किया, और ये कलाम का चिराग आपकी जिंदगियों के अंदर हमेशा चमकता चला जाए। आमीन।